शीश झील राज के बेटे युइजिंग और सम्राट के बेटे चोंगजाओ ने एक ही गुरु से प्रशिक्षण लिया है। चोंगजाओ की जिस दिन ताजपोशी हुई उस दिन उसे किसी ने काम उत्तेजक दवा दे दी। इस दवा को लेने के बाद मदद के लिए चोंगजाओ पहुंच गया युइजिंग के पास। युइजिंग ने तय किया कि चोंगजाओ ने उसकी पहले जान बचाई थी। अपनी जान बचाने के एहसान के बदले में वो चोंगजाओ की मदद करेगा। चोंगजाओ का इलाज करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए युइजिंग ने अपना शरीर उसको समर्पित कर दिया। युइजिंग चोंगजाओ को अनुमति दे देता है और चोंगजाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। युइजिंग ने सोचा कि एक रात एहसान चुकाने के लिए काफ़ी होगी, पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके आज्ञाकारी जूनियर की एक योजना है जिस योजना के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। युइजिंग इस समय पानी में है और चोंगजाओ उसे देख रहा है और कहता है, युइजिंग बस थोड़ा सा और इंतज़ार करो, फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी अपनी लिस्ट में से। ऐसे आप देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, पर इस कहानी को आपके साथ शेयर करने के पीछे मेरा सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि ये कहानी हमारे जोंग और शाओजुआन की कहानी से काफ़ी मिलती है। उसके सीज़न 2 की इच्छा बहुत लोगों की थी और मेरी खुद की थी, पर उसका सीज़न 2 अभी तक आया नहीं। तो आई होप कि ये आपको अच्छी लगे। ये है इस कहानी का पहला मुख्य पात्र चोंगजाओ। ये आकाश कबीले से है, सम्राट है। इसका जन्मदिन आता है 6 जून को। इसके मन पसंदीदा व्यंजन है हल्के स्वाद का खाना, मिठाई और मछली। इसके गुरुजी का नाम है ताई शियांग शियान जुन। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी है। ये 9 लोगों का सम्राट है और इसके राज्य में 9 लोगों में शांति है। इसे युइजिंग से बचपन से प्यार है, पर यह कभी बोला नहीं क्योंकि ये डरता है अपनी दोस्ती खराब होने से। ये है युइजिंग, जल कबीले से शीश झील का उत्तराधिकारी। इसकी जन्म तारीख है 3 मार्च और इसे मसालेदार खाना खाना पसंद है। इसने भी प्रशिक्षण ताई शियांग शियानजुन से लिया है। ये बहुत ही नरम और ठंडे स्वभाव का है। सब लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये अपने से छोटे विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा परवाह करता है, खासकर चोंगजाओ की। हर उत्तम चीज़ ये चोंगजाओ के लिए रखता है और इसे जज्बाती कर कोई भी बात मनवाई जा सकती है। नर्कलोक में एक जोरदार धमाका हुआ है और इस धमाके का कारण है अति और युइजिंग की शक्तियों का टकराव। वैसे तो जिन्होंने सभी कहानियां देखी हुई हैं उन्हें अति के बारे में अच्छे से पता होगा, पर जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं, अति चीन के इतिहास का एक बहुत ही शक्तिशाली और मुख्य खलनायक है। अति इतना शक्तिशाली है कि वो सभी लोगों पर कब्जा कर सकता है, पर उससे नर्कलोक में कैद किया गया है, जिस कारण उसकी शक्तियां फिलहाल कम हैं। पर शक्तियों पर रोक के बावजूद भी अति युई पर भारी पड़ रहा था। युई मन में कहता है कि मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। युई का अपनी शक्तियों द्वारा बनाया गया सुरक्षा कवच टूटता जा रहा था और ये देखकर उसका सहपाठी उसे आवाज लगाता है, गगा। पर अति के वार को रोक पाने की चोंग में भी क्षमता नहीं है, इसलिए युई को बचाने के लिए वो अति का वार अपने ऊपर ले लेता है। युई पुकारता है, चोंगजाओ। चोंगजाओ जख्मी है, उसके मुंह से खून निकल रहा है और युई उसे संभालता है। इसी बुरे सपने के साथ युइजिंग की नींद अचानक से टूट जाती है। युइजिंग इस समय राज दरबार की दावत में बैठा हुआ है। उसके पास बैठा दोस्त युइजिंग को इस तरह से घबराए हुए देखकर घबरा जाता है और कहता है, क्या हुआ? ये है सी मिंग शिंगयुन। सी मिंग मुस्कुराकर कहता है, तुम बड़ा सम्राट की दावत में कैसे सो सकते हो? और ये है हमारी कहानी का मुख्य पात्र युइजिंग, जो कि है एक इच्छाधारी मछली जिसे इंग्लिश में मरमेड कहते हैं, जो है निवासी शीश झील का। जो उत्तर देते हुए कहता है, मैं वापसी की तैयारी कर रहा हूँ ना, तो बहुत सारा सामान है। सामान बांधते बांधते ही मैं बहुत ज्यादा थक गया, इसीलिए बस मेरी आंख लग गई। आज हुई है चोंगजाओ की ताजपोशी। आज से वो सम्राट है और ये पार्टी भी उसी की ताजपोशी की खुशी में है। ये सम्राट की तरफ देखता है क्योंकि सम्राट अपनी शक्तियों के जरिए उससे सवाल पूछ रहा था, गगा आप ठीक तो हो ना? गगा अपने से उम्र में बड़े लड़के को कहा जाता है। इसे एक तरह से भाई भी कह सकते हैं, पर भाई नहीं। युइजिंग भी मुस्कुराकर अपनी शक्तियों से उत्तर देता है कि मैं ठीक हूँ। सीमिंग कहता है, तुम्हें अपनी उस छोटी सी झील में लौटने की कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं? इधर सम्राट की ताजपोशी हुई नहीं कि तुमने लौटने की तैयारी कर भी दी। सबसे पहली बात, वो कोई छोटी सी झील नहीं बल्कि शीश झील है।
दूसरी बात, ये मेरे और सम्राट के बीच के राज की बात है। वैसे भी अब वो बच्चा नहीं रहा, वो सम्राट बन गया है। हम 24 घंटे एक दूसरे के साथ चिपके थोड़ी रह सकते हैं। सम्राट और तुम दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक हो, वो इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं देंगे। इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चाहता है, उसे अब बचपना छोड़ना होगा। और ऊपर से राजमाता को तो जल्द कबीजा फूटी आंख नहीं सुहाता। एक लड़की सम्राट को कुछ पीने को दे रही थी। उसके बारे में बात करते हुए सीमिंग कहता है, ये वही परी है ना जिससे सम्राट की शादी करवाने की योजना राजमाता बना रही है। वैसे मुझे राजमाता के षड्यंत्र पर पूरा विश्वास है। देखना जल्द ही हमें शादी की दावत भी खाने को मिल ही जाएगी। जुइजिंग कहता है, चोंग जाओ, मुझे तो अभी भी वही बच्चा लगता है जो गुरुजी शियान जुन के पास प्रशिक्षण ले रहा था, और आज देखो वो सम्राट भी बन गया है और जल्द ही अपनी गृहस्थी भी बसाने जा रहा है। उम्र में तो मैं इससे बड़ा हूँ, पर शादी के मामले में ये मुझसे आगे निकल गया। देखना ये बहुत ही अच्छा सम्राट बनेगा। दावत लगता है खत्म होने को आई है। मैं आराम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं मून टावर वापस लौट रहा हूँ। वैसे भी मुझे सुबह सवेरे निकलना है। जुइमिंग उठकर चल पड़ता है और सी मिंग पूरा टल्ली हो चुका है। जुइजिंग जा रहा था और सम्राट उसे जाते हुए देख रहा था। सम्राट की नजरें यूं इस तरह से एक टक उस पर टिकी हुई देखकर वो लड़की भी जुइजिंग की तरफ देखती है, और साफ तौर पर नजर आ रहा था कि सम्राट बिल्कुल भी खुश नहीं है। मून टावर में अपने कमरे में अपने बेड पर थक कर जुइजिंग बैठ गया है। मैं यहाँ पर बस 2 साल ही रहा हूँ, फिर भी मेरे पास इतना सारा सामान क्यों है? हम अभी इसी समय इस बात पर खोज शुरू कर देते हैं और पता चलते ही तुमको रिपोर्ट दे देंगे। अचानक से उसके कमरे की खिड़की खुल जाती है। सामने था सम्राट। उसे ऐसे अचानक से देखकर यूमिंग चौंक जाता है, कहता है, चोंगजाओ। चोंगजाओ तेज तेज सांसें ले रहा था। वो हाँफ रहा था और कहता है, गगा, मुझे बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं हो रहा। सम्राट गिरने वाला था, पर युजिंग उसे संभाल लेता है। क्या हुआ क्या तुम्हें? क्या तुम्हें जो पहले चोट लगी थी उसकी वजह से? सम्राट का चेहरा लाल हो रहा था। वो अपने कपड़े खींचते हुए कहता है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा शरीर बहुत गर्म हो रहा है। जिंग को एकदम से सीमिंग की कही हुई बात और वो परी याद आते हैं। राजमाता का उस परी से सम्राट की शादी करवाने का षड्यंत्र। जिंग मन में कहता है, क्या उस समय जो सम्राट को उसने जो पीने को दिया, क्या उसमें कोई नशीली दवा थी? और कहता है, इधर दिखाओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। यूं ही अपनी उंगली से ऊर्जा चोंग के माथे में भेजना शुरू कर देता है। चोंग कहता है, गगा, मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है। वो अपना संतुलन बनाने में असफल रहता है और जिंग पर गिर जाता है। जिंग कहता है, चोंग जाओ, सीधे बैठो टिक कर, ऐसी चीजों में समय लगता है। चोंग जाओ जिंग की गर्दन पर तेज तेज सांसें ले रहा था और कहता है, गगा, मेरी मदद करो। चोंग जाओ जिंग को लिटा देता है और अपना वजन उसने सारा जिंग पर डाल रखा था। जिंग कहता है, क्या मदद करूं? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? चोंग जाओ अपने कपड़े उतारने की कोशिश करता है। जैसे ही उसका कमीज थोड़ा सा उसके सीने से हटता है तो जिंग को नजर आता है वो निशान, जो निशान था उस चोट का जो उसे बचाने के लिए अति का वार अपने ऊपर लेने पर चोंग जाओ को लगी थी। इसी हादसे का सपना जिंग को दावत में आया था। वो निशान चमक रहा था। जिंग मन में कहता है, इसका जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ। चोंग जाओ जिंग को पूरी तरह से लिटा देता है और उसके हाथ पकड़ देता है और ऊपर उठकर कहता है, गगन, मेरी मदद करो। चोंग जाओ जैसे ही जिंग को किस करने वाला था, जिंग उसके चेहरे पर अपना हाथ रख चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते? थोड़ी देर के बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। गगन, मुझे बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं हो रहा। चोंग जाओ जिंग की बात मानने को तैयार नहीं था। जिंग गुस्से से कहता है, तुम, और फिर वो अचानक से रुक जाता है और मन में कहता है, चोंग जाओ, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम इतनी आसानी से किसी के जाल में कैसे फंस सकते हो? अगर ये सच में कामोत्तेजक दवा है, अभी तो तुम्हारा सिर्फ शरीर और दिमाग प्रभावित है। अगर जल्द से इलाज ना किया गया तो तुम अपने जादू पर से भी काबू खो दोगे और वो बहुत बड़ा रिस्क होगा। वैसे हम दोनों लड़के हैं, अगर हम दोनों के बीच कुछ भी होता है तो उससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज इन हालातों में इसकी मदद कर मेरी जान बचाने का एहसान चुका सकता हूँ। जिंग उसे अनुमति देते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हारा जो जी चाहे कर दो। चोंग जाओ कहता है, गगन, मुझे पता था कि आप मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते हो, इसलिए आप मेरी मदद जरूर करोगे। चोंग जाओ की आंखों में एक अलग ही रोशनी थी और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।